लड़का है जी जो बचपन से ही सुनता बोलता नहीं था। चलो इसको अब हम देखते हुए ना हमने सोचा कि कुछ पढ़ाई कर ले। तो हम काफ़ी मेहनत करके इसको 5वीं तक पढ़ा पाए। जब पढ़ा पाए तो हमने सोचा आगे ये कोई ऐसा काम नहीं कर पाएगा भी जैसे दुकानदारी है कई आइटमें होती हैं। तो मैंने इसको सोचा क्यों ना हो इसको सिलाई का काम सिखाया जाए। तो इसको बचपन में ही टेलरिंग का काम सिखाना शुरू कर दिया था हमने और ये अपने काम में निपुण हो गया। आज ये अपनी बढ़िया दुकानदारी कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ जी, इस बच्चा अनबोल था, नहीं बोल पा रहा था। तो इसने हमारे को कहा भी मैं कल को शादी भी करूँगा ना तो ना बोलने वाली ले औरत से करूँगा ताकि मेरा घर बसा रहे, बढ़िया घर रह जाए। तो वैसे हमारा जीवन इनका स्टार्ट हुआ। फिर आगे भी इनके बच्चे हुए। हमने शादी वो बिना बोलने वाली लड़की से की। तो आगे कुदरत की समझो या कैसे समझो, आगे जो 2 बच्चे हुए वो भी नहीं बोलते जी। जबकि हमारी लड़की और हमारा ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, सरल जानवी शो चलाते हैं। इनको राष्ट्रपति अवार्ड हुआ है जानवी को, जो चेस में चैंपियन हुई है। तो हमारे को तो बड़ा ही गर्व महसूस हुआ जी। ऐसे बच्चे जो बोलने वाले नहीं कर पाते, ये अनबोल बच्चे 18 साल से कम उम्र में 12-13 साल की एज में जानवी ने वो कर दिखाया जो हम पढ़े लिखे, मेरी खुद की एज 68 वर्ष है, हम ही नहीं कर पाएगी। तो हमारा तो इन बच्चों की वजह से, जिनको कहते हैं ये सुनते नहीं, ये बोलते नहीं, ये क्या करेंगे, बल्कि हमारे को गर्व ही इन्हीं बच्चों पे है। इन्होंने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाता। इन्होंने मेरे को राष्ट्रपति भवन 3 बार दिखा दिया जी। पहले तो राष्ट्रीय अवार्ड में मैं साथ गया। क्यों? ये बच्चे सुनते बोलते नहीं है, इनके साथ फोन नंबर मेरा रहता है। स्कूल से हो, ऑटो वाले से हो, कोई हो, तो जो मैसेज आएगा वो मेरे को आएगा। जब राष्ट्रपति भवन से ये सिलेक्शन हुई इसकी भी गुड़िया को राष्ट्रीय अवार्ड होना है, तो मेरे को पहला मैसेज आया। तो बड़ी खुशी हुई जी इस बात की। और फिर हमने 5 दिन हमारे को राष्ट्रपति ने मेहमान के रूप में हमारे को वहाँ रखा, अच्छे होटलों में रखा, अच्छा खाना दिया, अच्छी हमारी पूछताछ की और अच्छा ही प्रोग्राम हुआ वहाँ। 3 दिसंबर 2024 को इस लड़की को राष्ट्रीय अवार्ड हुआ जी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति जी ने इनको मेडल भी दिया, गोल्ड मेडल दिया, प्रशस्ति पत्र दिया और इसके साथ साथ सरकार नेशनल अवार्डी को 1 लाख रुपया भी देती है और 1 लाख रुपया भी इसके अकाउंट में डाला गया सरकारी तौर पे। तो बहुत अच्छा हुआ जी। इसके अलावा आप जो बताओ मैं। ये जो गुड़िया को जो अवार्ड मिला था किस उपलब्धि पर मिला? हाँ, इसको 4 उपलब्धियां हैं जी। निबंध लेखन, चित्रकला, स्टोरी टेलिंग और चेस चैंपियन हुई है जी अंडर 18 में। तो इसको इन 4 बातों पे लेकर राष्ट्रीय अवार्ड हुआ। तो जो आपके बेटे हैं, जो ये अगर बचपन से ही बात की जाए, बचपन से ही ऐसे थे, कैसे थे, आप ये बताएं। और बच्चे क्या है, उनकी परिवार की स्थिति क्या है? 4 बच्चे हैं जी मेरे, 3 लड़के हैं, 1 लड़की है। चारों बच्चों में से यही एक ऐसा है जो बचपन से ही बोल नहीं पाया। तो हम बचपन से फिर इसको संभालते आए हैं, जितना हो सका इसकी मदद भी किया, इसको खड़ा भी किया। आज ये स्टैंड भी है, अपने परिवार को भी पाल रहा है, खुद को भी कर रहा है। बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं, रहना खाना पीना सोना, बहुत सफाई का कार्य है। ये क्या काम करते हैं आपके बेटे, किस तरीके से काम करते हैं? हाँ, ये टेलर का काम करते हैं जी। ज़्यादा तो ये नाम पता तो नहीं लिख पाते, अपने नंबरों की वजह से ये सीरियल नंबर डाल के उसका नाप लिख देते हैं और उसको डेट बतानी हो तो कैलेंडर पे गोल मार्क कर देगा, भाई इस डेट को आप यहाँ से ले जाना। तो वो तैयार करके दे देता है और वो ले जाता है। और इसके गाहक जो हैं वो परमानेंट हैं, जो इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं, उनको फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, वो बार बार इसके पास आ भी रहे हैं। बढ़िया काम चल रहा है इसका। बात की जाए अड़ोसी पड़ोसियों का, जो लोग इनको कैसे समझते हैं, इनकी भाषा को अब समझने लगे हैं, जो क्योंकि मुख बधिर है। हाँ, वो ये हमारा लड़का जो है ना जी, ये विजय कुमार,
ये तो कुछ ना कुछ शब्द बोल पाता है, वाक्य नहीं बोल पाता। जैसे इसको पानी चाहिए, ये यूं तो नहीं कह जाएगा जी मेरे को पानी दे दो, नहीं, पानी, रोटी, चाय, सिंपल कह पाएगा बस। और बाकी इनकी जो पत्नी है वो अब वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं जी, वो सांकेतिक इशारों की भाषा करते हैं। ऐसे ही बच्चे करते हैं, बच्चे भी नहीं बोलते दोनों। तो हम तो माँ बाप हैं, साथ रह रहे हैं, परमानेंट इनके पास है, तो हम इनकी थोड़ी बहुत भाषा, इनकी सांकेतिक को समझ लेते हैं, इशारों की भाषा। तो ये लोग परिवार सहित घूमने भी चले जाते हैं चारों? परिवार सहित चारों अकेले चले जाते हैं ये, परिवार सहित। अभी पिछले दिनों भी ये खाटू श्याम, सालासर, यहाँ तक कि हमारा लड़का दोस्तों के साथ बॉम्बे तक भी गया है, वैष्णो देवी तक भी गया है। और सिरसा इसकी ससुराल है जी, तो सिरसा में ये चले जाते हैं, आ जाते हैं, जहाँ कहीं चले जाते हैं ये वीडियो कॉलिंग करके हमारे को बता देते हैं, अब हम जा रहे हैं, बस मिल गई है, अब वहां से चल रहे हैं, इस टाइम तक हम आ जाएंगे। सारी बातों की खबर हमारे को वीडियो कॉलिंग से करते रहते हैं। और वैसे भी वीडियो कॉलिंग इनकी बहुत अच्छी है आपस में बच्चों की। बहू ने भी कोई सामान मंगाना हो तो वीडियो कॉलिंग के करके इशारे से बता के, साग है, सब्जी है, जो भी सामान मंगाना हो वो बता देती है और ये समझ जाते हैं और वो ले आते हैं। हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती किसी बात की। और बैंक का कार्य भी ये करते हैं खुद ब खुद। बैंक बैंक में का कैसे करते हैं? वो ये ऐसे करते हैं, इनको सिंपल पता है कि विकलांग की इनको पेंशन मिलती है, तो सिंपल पता है भी 3,000 रुपये निकालने हैं, तो अकाउंट नंबर भर के पैसे निकाल लेते हैं, खुद ही लिख पढ़ कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं। तो विजय के बच्चे को कौन सी क्लास में है? हाँ, विधि लड़की है जी, बड़ी है, जो 14 साल की है, वो अब 9th क्लास में पढ़ती है। लड़का 11वें साल में है, जो 5वीं क्लास में पढ़ता है। वो भी बहुत होशियार है जी, लड़की बहुत होशियार है। दोनों जो है ना, सरल जानवी के नाम से सरल जानवी शो चला रहे हैं। तो आप जब बातें करते हैं इशारों में तो क्या ये बच्चे बताते हैं कि हम बड़े होके क्या बनेंगे? हाँ, ये है, बच्चा तो रेस में ज़्यादा वो ध्यान रखता है जी, स्कूल में कराई भी जाती है। और लड़की वैसे तो चेस में चैंपियन है, इंटरेस्ट भी है उसका, सभी चीज़ों में है, लेकिन वो भी ये चाहती है कि मैं टीवी पे जैसे खबरें आती हैं सांकेतिक भाषा में, दोपहर बाद आती हैं टीवी पे, तो ये चाहती है मैं भी टीवी पे एंकर बनूं, ये सांकेतिक भाषा। लड़की का ये विचार है। बहुत ही बहुत फख्र महसूस करते हैं जी। मैंने जीवन में सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति भवन जाके राष्ट्रपति अवार्ड होगा। उन्होंने हमारे को फिर बुलाया पर्पल फर्स्ट पे राष्ट्रपति भवन में। उसके बाद तीसरी बार भी हमारे को वहाँ बुलाया इन्होंने। अंबेडकर इंटरनेशनल भवन है दिल्ली के अंदर, वहाँ एक समझौता हुआ इनका, भाई इस भाषा को सभी स्कूलों में लागू किया जाए। वहाँ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे, वो भी आए थे, NCERT वाले भी थे, इनका डिपार्टमेंट दिव्यांगजन का था, उनके मंत्री भी थे। तो उन्होंने आपसी समझौता हुआ है भाई इस सांकेतिक भाषा को सब जगह पढ़ाया जाए। तो जब 3 बार हमारे को इतनी बड़ी दूर दूर तक जाना पड़ा इन बच्चों की वजह से, तो इससे फख्र इससे बहुत होता है जी। हाँ जी, उस भवन के लोग बहुत मेहनती हैं जी, बहुत शराफत है उन लोगों में और बहुत अच्छा व्यवहार है। मैं अभी जब गया तो मैं जो 2-3 बार उनसे मिला ना, तो एक वहाँ के महतो सर हैं, तो मैं तो शायद हाथ मिलाना चाहता था, भाई वो राष्ट्रपति भवन के मुलाजिम है, लेकिन उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया मेरे को गफी बन, यानी बड़े खुश थे वो। हम भी खुश थे और वो भी खुश थे, और ये खुशी केवल इन बच्चों की वजह से थी जी। ये जब छोटा था ना, 3-4 महीने का था, तो जब मैं ये आवाजें नहीं सुनता था, बिल्कुल जो खड़का होता था, कोई कुछ गिर जाए तो नहीं आवाज आती थी। मैं कहती ये सुनता नहीं है, पता नहीं क्या बात है। सारे बोले नहीं तेरे को वहम है, सुनता है ये बच्चा। मेरा बेटा पहले बड़ा था इससे, तो मैं कहती थी नहीं, वो ऐसे थोड़ी सी आवाज आती थी, वो सुनता था। बोले नहीं तेरे को वहम है। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोले ये तो सुनेगा तो। ये जब पैदा हुआ ना, तो ठीक ठाक पैदा हुआ, नॉर्मल ही।
तो जब 4-5 महीने का 3 महीने का था तो मैंने कहा ये आवाज नहीं सुनता, जैसे कोई चीज गिर जाती है या दरवाजा बंद होता है तो ये उठता नहीं है, तो पता नहीं भी क्यों है ये ऐसे। सारे बोले नहीं आपको वहम है। मैं कहा नहीं, पहले बेटा हुआ है, जैसे वो सुनता बोलता था तो आवाज आती थी। बोले नहीं, हम जब दिखाने गए वो बोले तो सुनेगा बोलेगा नहीं। फिर हमने काफी डॉक्टरों को दिखाया, दिल्ली दिखाया, गुड़गांव दिखाया, हर जगह दिखाया। बोले इसमें सिर में पानी भरा हुआ है, वो जैसे झड़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा बोलेगा जी। थोड़ा तो फर्क हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। तो अब क्या देखते हैं अपने बेटे के अंदर? शादी भी कर दी, बच्चे भी हो गए, क्या सोचते हैं? अब तो हम सोचते हैं जो है भाई अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। मतलब हमारे को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, सारा अच्छे से कर रहे हैं वो। घर चला रहे हैं, अपना खुद ही चला रहे हैं घर। कोई हमारे को नहीं करते भी ये करो वो करो, सारा खुद ही करते हैं। छोटी बिटिया है, उपलब्धि हासिल की है, उसको बारे में? उसको मैं भी साथ गई थी, 5 दिन मैं वहां रही हूँ। जैसे भी दादी दादा साथ थे तो हम बहुत खुश थे। तो 5 दिन के बाद जैसे अवार्ड मिला तो हम सब सारे खुश थे। बहुत अच्छा लगा हमारे को।